चलिए, तो हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और किस तरह की धूम देखी जा रही है मंदिरों में, वो भी हम जरा यहाँ पर अंशिका देख लेते हैं। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मथुरा से अक्षय विनोद शुक्ल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शैलेंद्र और श्वेता घुमसे भी। लेकिन सबसे पहले हम रुख करते हैं कान्हा की नगरी का। अक्षय, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, क्या कुछ इसी तरह के नारों से गूंज रही है कान्हा की नगरी? क्या रौनक है, क्या रंग है? बिल्कुल हिमानी, सारे रंग एक तरफ है हिंदुस्तान में, तमाम मंदिरों के, तमाम शहरों के, और कान्हा की नगरी यानी ब्रज के रंग अलग है, जहां कण कण में भगवान श्री कृष्ण का निवास होता है, माना जाता है। और यहाँ पर राधे राधे का मतलब एक ही चीज होता है, राधे राधे, राह दे राह दे। यानी आप देख रहे हैं कि हर मंदिर में तमाम आम और खास लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ सिर्फ खास लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पहुंचने वाला हर शख्स या तो कृष्ण का सखा होता है या फिर वो गोपी की तरह पर यहाँ पर पधार रहा होता है। तो आप समझ सकते हैं जो खुद से कृष्ण को जोड़ ले वो कितना खास हो जाता है। और इस बार तो ये जन्मोत्सव और भी खुशियाँ लेकर इसलिए आ रहा है क्योंकि इस बार जन्मोत्सव का ये त्यौहार 2 दिन मनाया जा रहा है। 23 तारीख को जहाँ कुछ मंदिरों में मनाया गया, बांके बिहारी जैसे मंदिरों में, वहीं जन्म स्थान जहाँ इस वक्त हम खड़े हुए हैं वहाँ आज पूरी तैयारी कर ली गई है और इंतजार है अजन्मे के जन्म का। मंदिर की तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा तो आप देखिए कि मंदिर को खास तरीके से सजाया गया है और यहाँ पर तेजो महल में यहाँ भगवान श्री कृष्ण पधारेंगे। ये जो बाहरी आवरण है मंदिर का वो बेहद खास तरीके से नज़र आ रहा है। इसे भागवत भवन के रूप में सुसज्जित किया गया है जहाँ ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, क्योंकि माना गया कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उनके दर्शन को आतुर थे। हाथों में पुष्प लिए उनकी तस्वीरों को यहाँ पर उकेरा गया है। वहीं दूसरी ओर हर बार हिमानी जो श्री कृष्ण हैं उनकी पोशाक बहुत खास होती है और इस बार जो पोशाक है वो चंद्रमा की आभा लिए प्रकट हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चंद्रमा की चमक जो है उस पोशाक में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जन्मभूमि से हर बार एक संदेश देने की कोशिश की जाती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो ये तमाम शत्रुओं को संदेश था, तमाम पापियों को संदेश था कि उनके अंत का समय आ गया है। वैसे ही इस बार जन्मभूमि से संदेश दिया जा रहा है कि समृद्ध भारत हो, सशक्त भारत हो और अखंड भारत हो। यानी ये संदेश और इस संकल्प के साथ जन्माष्टमी मनाने के लिए लोगों को कहा जा रहा है। बिल्कुल, तो धूम देखने को मिल रही है मथुरा के मंदिरों में जन्माष्टमी की। और अगर महाराष्ट्र की बात करें शैलेंद्र, जब भी जन्माष्टमी का त्यौहार होता है और महाराष्ट्र की बात होती है तो सबके मुंह पर दही हांडी की बात ही आती है। यहाँ पर क्या कुछ तस्वीरें हैं और किस तरीके का उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है? मुंबई की बात करें तो गोविंदाओं की टोली जो है वो जगह जगह नजर आ रही है। सड़कें अगर मैं दिखाऊं तो पूरी तरह गोविंदाओं से पटी पड़ी हैं। जो हांडी है, दही हांडी, वो अपनी अपनी जगह पर बंध गई है और गोविंदा पथक अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं। यानी कि गोविंदा पथकों की टोली जो है वो दूर दराज के क्षेत्रों से पहुंचने लगी है दही हांडी को फोड़ने के लिए। देखिए किस तरह से गोविंदा पथक जो है वो एकजुट हो रहे हैं। इससे पहले 2 गोविंदा पथक जो थे वो सलामी देकर जा चुके हैं और तीसरे गोविंदा पथक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये भी सलामी देंगे। सबसे पहले सलामी देने का सिलसिला जो है वो यहाँ पे शुरू किया जाएगा और उसके बाद इस हांडी को फोड़ी जाएगी। आप देखिए, क्योंकि अगर मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो दही हांडी जो उत्सव है वो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस बार अगर बात करें तो बड़े आयोजक जो है उन्होंने दही हांडी की जो इनामी राशि थी वो कहीं ना कहीं जो बाढ़ पीड़ित है उन्हें देने की बात कही है। लेकिन इसके अलावा तमाम जो गोविंदा पथक जो हैं वो भी आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और गोविंदा पथकों ने भी यह ठानी है कि जो उनके पारितोषिक की राशि होगी वो उसमें से जितना हो सकेगा 25 से 50% जो राशि होगी वो कहीं ना कहीं जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उन्हें देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो गोविंदा पथक है वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं और अब प्लानिंग हो रही है थर बनाकर, यानी कि ह्यूमन पिरामिड बनाकर इस मटकी को सलामी देने की और सलामी के बाद फिर एकजुट होकर गोविंदा पथक इस मटकी को फोड़ देंगे। यानी कि सलामी देने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और तमाम गोविंदा पथक जो है वो भी यहीं पे अगल बगल से होते हुए गुजर रहे हैं और सलामी देते हुए गुजर रहे हैं। जी शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ तस्वीरें जरा श्वेता घुमसे से भी हम कहते हैं कि श्वेता आप भी हमें दिखाइए कि आखिर किस तरह के रंग वहां पर देखने को मिल रहे हैं और वहां पर किस तरह से मनाया जा रहा है दही हांडी।
जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि महाराष्ट्र के मुंबई में खास तौर पर ये दही हांडी का उत्सव मनाया जाता है। आप देख रहे हैं कि सुबह से लेकर नजारे हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक कुछ अनोखे नजारे हैं मटकी फोड़ के। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पुरुषों की दही हांडी होती है उस तरह से ही महिलाओं की दही हांडी जो होती है गोविंदा पथक, वो अपने आप में खास होता है। यहाँ पर दादर की यदि बात करें तो इस चौक में नेत्रहीन जो लोग हैं, दिव्यांगों की ये दही हांडी आज फूटने वाली है। यहाँ पर वो मटकी फोड़ेंगे, कुछ लेयर यहाँ पर बनाई जाएगी। उनके लिए खास तौर पर यह व्यवस्था की गई है कि मटकी को थोड़ा सा नीचे लाया गया है ताकि उन्हें आसानी हो। जिस तरह से वो देख नहीं पाते हैं लेकिन अंदाजा ये जरूर लगा पाते हैं कि किस तरह से ये गोविंदा पथक एक के ऊपर एक चढ़ता है। बिल्कुल, ह्यूमन पिरामिड बनाकर कोशिश है दही हांडी को फोड़ने की और ज्यादा से ज्यादा इनाम हासिल करने की। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।